नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, अपना टॉपिक चल रहा था टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरे जो 4 प्रकार होते हैं, टोटल 4 प्रकार उनके देखने को मिलते हैं, उनका हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो से नया जुड़ा है या इस क्लास से नया जुड़ा है, तो वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश लेक्चर के नाम से। वहां पर जाकर जो प्रेजेंट टेंस है उसको आप कॉन्सेप्ट सहित क्लियर कर सकते हैं विद एग्जांपल। उसमें हमने इंक्लूड किया है, एक एक हिंदी के एग्जांपल लेते हुए हमने इंग्लिश में बनाने का प्रयास किया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने वो क्लासेस देखे होंगे, और नहीं देखी हो तो दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, तो वहां पर भी जाकर आप उनको देख सकते हैं। और जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराते हैं वो कराते हैं हम टेलीग्राम चैनल पर, उसकी भी लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो आज का भी जो टॉपिक है वो रहेगा अपना टेंस से संबंधित। किससे संबंधित? टेंस से संबंधित हमारा टॉपिक होने वाला है। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप हमारी इस क्लास को अंत तक देखेंगे, और अपना जो प्रेजेंट के बाद हम दूसरा टेंस स्टार्ट करने वाले हैं वो करेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस को आप भली भांति अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट टेंस के बारे में। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करें, मेन टॉपिक तो है अपन का पास्ट टेंस। क्या है? पास्ट टेंस। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है पास्ट टेंस होता क्या है, यानी कि हम बात करें दोस्तों अपना पास्ट टेंस होता क्या है। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट टेंस में वो सारी घटनाएं या एक्शन को शामिल किया जाता है जो पास्ट में घटित हो चुका है या भूत में हो चुका है। यानी वर्तमान से पहले जो हमारा समय बीता हुआ समय होता है उसमें कोई भी हमारा एक्शन होता है, या एक्शन यहाँ पर क्या दर्शाएगा? पास्ट को शो करेगा। किसको शो करेगा? पास्ट को। तो ये होगा अपना पास्ट टेंस। अब रही बात अपने पास्ट टेंस की, तो जैसे हमने हिंदी में पहचान जानी, तो यहाँ पर जो इंगित करेगा वो सामान्य से ज्यादातर सेंटेंसों में आपको था मिलेगा, थी मिलेगी, थे मिलेगी। इनसे क्या है, अपन के पास्ट टेंस की जो हिंदी में पहचान है वो दर्शाई जाती है। अब बात करते हैं, यानी कि आप सामान्य से ध्यान रखना, यहाँ पर जो एक्शन होगा क्या होगा? एक्शन। और एक्शन का हमने जाना, एक्शन को कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। तो जो अपन का एक्शन है वो अपन का पास्ट में हो चुका होता है, पास्ट में ऑलरेडी हो चुका होता है। या कहें ये क्या है यहां पर, यानी एक्शन है। क्या एक्शन हमारा किस में हो जाता है? पास्ट में हो जाता है। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं हम पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के जो प्रकार हैं उनमें हमने जाना, एक एक प्रकार को देखिएगा सबसे पहले। यानी पास्ट टेंस को भी हम कितने प्रकार में बांटकर पढ़ते हैं? 4 प्रकार में पास्ट टेंस को बांटकर हम पढ़ते हैं या बांटा जाता है, या इनके प्रकार हैं। ये क्या है? इनके टाइप्स हैं। क्या हैं? टाइप्स हैं। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस? तो 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट तो क्या है, जो पहला प्रकार है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये अपन का कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है। दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा प्रकार है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रकार है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे क्या है? पास्ट टेंस के 4 प्रकार हैं, जिसमें पहले टेंस की प्रकार की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा है
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये अपन के जो पास्ट टेंस है उसको चार प्रकार में बांटकर पढ़ा जाता है, जो हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था कि जितने भी टेंस हैं, यानी मेनली अपन के जो टेंस हैं वो कितने हैं, तीन हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। अब तीनों क्या करते हैं, चार चार प्रकार रखते हैं, पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार प्रकार हमने आपको पहले ही बताए हैं, परंतु जिस टेंस की बात होगी या जिस टेंस की चर्चा की जाएगी, चाहे हम बात करें पास्ट की, चाहे बात करें प्रेजेंट टेंस की, चाहे बात करें फ्यूचर टेंस की, उन टेंस का नाम क्या है हमें आगे लगा देना है। तो ये है इनके प्रकार। अब बात करते हैं हम एक एक करके इनकी हिंदी में पहचान। क्या हिंदी में पहचान आप कैसे ध्यान रखोगे कि हम हिंदी के जो सेंटेंस हैं या वाक्य हैं उनको कैसे पहचानेंगे, कि जो दिया गया सेंटेंस है या जो एग्जाम्पल है वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, या पास्ट परफेक्ट टेंस का है, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो इसके पहचान करने के लिए हम बात करें तो इसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं सबसे पहले, किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में जो पहचान होती है वो होती है था, थी, थे, था, थी, थे। ये किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की है। इसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, किसकी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये किस टेंस की है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हिंदी में पहचान है। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की हिंदी में आप पहचान क्या याद रखेंगे, तो यहां ध्यान रखना, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुके थे, चुके थे, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और अंतिम बचता है अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की ध्यान रखना, से रहा था, से रहा था, से रही थी और से रही थी। एक है अपन का से रहे थे। क्या है, से रहे थे। तो ये अपन की हिंदी में पहचान है इनके प्रकारों को पहचानने की। तो आइडेंटिफिकेशन करना है, आपको पहचान करनी है कि किस सेंटेंस में टेंस का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखना, इनसे आप हिंदी में पहचान कर सकते हैं। ये क्या है, इनकी हिंदी में पहचान है। यदि आपको ये हिंदी में पहचान आ जाती है तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है या दिया गया जो एग्जाम्पल है वो हमारा किस टेंस का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका आप हिंदी में पता लगा लेते हैं। अब बात करते हैं कि हम जो हिंदी में है पहचान वो तो कर लेते हैं, उसके लिए लेकिन हमें इंग्लिश में पहचान करने के लिए आ जाए, कोई भी एग्जाम है, कंपटीशन की एग्जाम है, उसमें इंग्लिश में पहचान करने के लिए आ जाए कि दिया गया एग्जाम्पल है वो किस टेंस का जो प्रयोग है वो बताया गया है, यानी जो एग्जाम्पल दिया गया है उसमें किस टेंस का प्रयोग किया गया है। तो उसको पहचानने के लिए हमें एक एक करके इनकी हेल्पिंग वर्ब जाननी होती है। क्या जाननी होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हम एक एक करके हेल्पिंग वर्ब देखें। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आप हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, वो है डिड। क्या है,
डिड। डिड तो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। दूसरी है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो प्रयोग में लिया जाता है पास्ट को शो करने के लिए, वो लिया जाता है वाज वर्ब। किसका प्रयोग किया जाता है, वाज वर्ब का यहां पर प्रयोग कर लिया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम बात करें, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रयोग करते हैं वो करते हैं हैड। वही मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वहां पर डू डज का प्रयोग किया गया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वहां पर इज एम आर का प्रयोग किया गया था। पास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वहां पर हैज हैव का प्रयोग किया गया था, परंतु पास्ट परफेक्ट में हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो यहां पर जो प्रयोग में लिया जाता है वो लिया जाता है अपन का हैड बीन। क्या लगता है यहां पर, हैड बीन। तो इन चीजों का आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक टेंस की चर्चा करेंगे, यानी सबसे पहले एक जो पहला प्रकार है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको नोट डाउन कीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपनी कौन से टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके हम चारों कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, जिसमें यानी कि जो 6 कैटेगरी है, पहली रहेगी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जो सेंटेंस की कैटेगरी है उनको देखेंगे। दूसरी है नेगेटिव। तीसरी है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव। चौथी है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव। पांचवी है WH वर्ड। WH वर्ड सेंटेंस। छठवीं है WH वर्ड नेगेटिव कैटेगरी। कौन सी है छठवीं, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। इन 6 कैटेगरियों का डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, हिंदी में पहचान आप ध्यान रखना, ता था, ती थी, ते थे से आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ध्यान रखना, एक नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या पास्ट इंडेफिनिट के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके, या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया
जाता है। किस टेंस के सेंटेंस में? पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई थी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं वो करते हैं डिड का प्रयोग। किसका? डिड का प्रयोग। अब ये एक सवाल उठता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डिड का प्रयोग ना करेंगे तो कहां करेंगे? हेल्पिंग वर्ब तो बता रखी है आपने कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो ध्यान रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके नेगेटिव, इंटरवेटिव, इंटरवेटिव नेगेटिव, WH वर्ड सेंटेंस, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, इन सेंटेंसों में जो अपन के 5 कैटेगरी बचती हैं बाकी की, इनमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। किसका? डिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिड का। कौन सी टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो नेगेटिव, इंटरवेटिव, इंटरवेटिव नेगेटिव, WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी है, इनमें हम डिड का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। परंतु पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, यहां पर जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा अफर्मेटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है? ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट। क्या आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद यहां पर आपको लगाना पड़ता है एमडी की सेकंड फॉर्म। एमडी की सेकंड की फॉर्म के बाद आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर जो भी एटसेट्रा बचता है या ईटीसी बचता है वो लगाना पड़ेगा। तो जो अपन के अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ना करके डायरेक्ट हम किसका प्रयोग करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पास्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यह एमडी सेकंड है, इसी को कहते हैं हम पास्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम एक एक करके अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल में ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले क्या चीज ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं कि मैं कल विद्यालय गया था। क्या कह रहा हूं? मैं कल विद्यालय गया था। तो ये सेंटेंस है आपका, कैसे बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई है। कौन गया था? मैं। तो मैं को कहा जाएगा यहां पर आई। क्या कहा जाएगा? आई। अब कहां गया था? यहां पर जो मेन वर्ब है क्या है? जाना है। गया था, इसको जाने को क्या कहते हैं? गो, वेंट, गॉन। तो यहां पर सेकंड फॉर्म क्या रहेगी इसकी? आई वेंट टू स्कूल। कहां जा रहा है? स्कूल। और कब? यस्टरडे। तो क्या बन जाएगा? आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे। मैं कल विद्यालय गया था। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई जरूरी नहीं है आपको ता था मिले, थी मिले या ते थे मिले। ये तो सिर्फ नॉर्मल जो सेंटेंस आपको देखे जाते हैं एग्जाम्स में या जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें, तो वहां पर तो आप नॉर्मल आप इस तरह से पहचान सकते हैं। परंतु आपको एक चीज और ध्यान रखनी है वहां पर कि उनको आपको सेंटेंस है क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है, वो भी उसको आपको देखना पड़ेगा। यदि वहां पर एक्शन है, क्या वर्ब है, एक्शन को एक वर्ब कहा जाता है, तो जो एक्शन है यदि आपका पास्ट में हुआ है, इसमें पास्ट में होता है, तब ध्यान रखना वहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस या जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल विद्यालय गया था। कब गया था? कल गया था। तो ध्यान रखिएगा, था से तो हम ध्यान रख लेंगे। वैसे ही क्या है यहां पर? था
पास्ट को शो कर रहा है। अब गया था, अब देखो मैं कल विद्यालय गया था, कौन सी कैटेगरी दर्शाता है? अफर्मेटिव। देखो ना तो इसमें नहीं का प्रयोग हो रहा है जिससे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का है, ना ही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो रहा जिसके कारण हम कह सकते हैं इंटरोगेटिव, या यहाँ पर ना ही कोई जो प्रश्नवाचक चिन्ह है और नकारात्मक वाक्य है वो भी नहीं देखने को मिल रहा। WH वर्ड, यहाँ पर कोई भी WH वर्ड का प्रयोग नहीं हो रहा है, या कोई अपन का क्या है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इस कारण हम कह सकते हैं जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन सी कैटेगरी का है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैटेगरी का है। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस कैटेगरी का है। अब मैं कहता हूं वह, क्या कहता हूं, एक अगला एग्जांपल लेते हैं, वह एक गाना गाती थी। मैं क्या कह रहा हूं? वह एक गाना गाती थी। अब देखो वह है, ये हमने मान ली कि सब्जेक्ट है, परंतु इसमें ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन को भी आपको देखना है, या पुल्लिंग की बात हो रही है या स्त्रीलिंग की बात की जा रही है, इस चीज को भी आपको देखना है। तो गाती से आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये कैसी है? अपनी स्त्रीलिंग है सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सी। अब गाती है, गाती थी, तो गाती थी के लिए हम प्रयोग करेंगे जो अपन की सिंग है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है? सेंग। क्या है? सेंग। तो हम क्या कहेंगे इसे? सी सेंग ए सॉन्ग। क्या कहेंगे? सी सेंग ए सॉन्ग। क्या कहेंगे? सी संग ए सॉन्ग, इसको कहेंगे। तो ये क्या हो गई? अपन की अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी हो गई। तो इसको आप नोट डाउन कीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट चर्चा करें। तो दोस्तों ये था अपना अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। कौन सी कैटेगरी की चर्चा कर रहे हैं आप? नेगेटिव सेंटेंस। कौन से? नेगेटिव सेंटेंस। तो अब हम करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, इसके अलावा इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, इसके अलावा WH वर्ड नेगेटिव। तो इन सभी की चर्चा कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके स्ट्रक्चर आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का। किसका? नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे पहले तो आएगी सब्जेक्ट। क्या आएगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे? यहाँ पर डिड। क्या लगाएंगे? डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगाना पड़ेगा नोट। नोट के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म की जगह यहां पर जो प्रयोग करना पड़ेगा हमें, वो करना पड़ेगा एमबी की फर्स्ट फॉर्म। किसका प्रयोग? एमबी की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखना, यानी कि किस फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा? बेस फॉर्म का। किसका? बेस फॉर्म का। उसके बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद मिलेगा यहां पर अदर्स या ETC। तो ये था अपना क्या? नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी का एग्जांपल। कौन सी कैटेगरी का? नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी का जो स्ट्रक्चर है। क्या है? स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस कैटेगरी का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट आएगी सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डिड का प्रयोग करना। डिड के बाद आपको नोट लगाना है। क्या लगाना है? नोट लगाना है। नोट के बाद आपको एमडी की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, ना कि यहां पर आप एमडी की सेकंड फॉर्म करने रहे।
तो एमबी की सेकंड फॉर्म नहीं करना, एमबी की सेकंड फॉर्म आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें प्रयोग किया जाता है। एमबी की सेकंड फॉर्म यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान में रखना। उसके बाद हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने कहा था मैं कल विद्यालय गया था। क्या कहा था? मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय गया था। विद्यालय गया था को हम क्या कहते हैं? मैं कल विद्यालय नहीं गया था। क्या कह रहा हूं मैं यहां पर? नहीं गया था। तो अब देखो ये हमें बनाना है, मैं कल विद्यालय नहीं गया था। और दूसरा एग्जांपल था वो था वह क्रिकेट नहीं खेलता था। वह क्रिकेट नहीं खेलता था। अब ये बनाने हमें, देखो मैं कल विद्यालय नहीं गया था, क्या दर्शा रहा है यहाँ पर? नहीं गया था। नहीं को शो कर रहा है, यहां पर भी नहीं को शो कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा मैं कल विद्यालय नहीं गया था, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट तो वो लिखनी है आई, उसके बाद आपको लिखनी है डिड। क्या लगानी है? डिड लगानी है। डिड के बाद नोट लगाना है। अब कहां गया था? और जाने को क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो टू स्कूल यस्टरडे। क्या बनेगा? आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। ये क्या बन जाएगा अपन का? पहला सेंटेंस बन जाएगा। दूसरे सेंटेंस की बात करें, वह क्रिकेट नहीं खेलता था। क्या नहीं खेलता था? क्रिकेट नहीं खेलता था। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा ये किसकी बात हो रही है? मस्कुलाइन की बात हो रही है, यानी पुल्लिंग की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ही का। उसके बाद आपको डिड लगाना है। क्या लगाना है? डिड। उसके बाद नॉट। उसके बाद खेलने को कहा जाता है प्ले। क्या कहा जाता है? प्ले। बचा क्या? क्रिकेट। प्ले क्रिकेट। इस तरह से क्या है आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। डिपेंड किसके ऊपर है? स्ट्रक्चर पे। यदि आप स्ट्रक्चर को आसानी से याद कर लोगे तो कोई भी हिंदी का सेंटेंस है आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो अंग्रेजी भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये थी अपनी कौन सी? नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। अब बात कर रहे हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। कौन सी? इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? थर्ड कैटेगरी है अपन की इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसकी चर्चा करेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले वो ध्यान रखना है, यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट को ना लगाना। सब्जेक्ट के स्थान पर आपको सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। किसका? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया कि डिड का प्रयोग हम करते हैं कौन से सेंटेंस में? जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है या जो अपना टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके अलावा उसके बाद आपको लगानी पड़ती है यहाँ पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट हो गई, सब्जेक्ट के बाद आपको वही करना है एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा, और एटसेट्रा के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। अब देखो इसको हमें बनाना है किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जैसे मैंने कहा था मैं कल विद्यालय नहीं गया था। मैं कल विद्यालय गया था। तो मैं कह रहा हूं क्या मैं कल विद्यालय गया था। क्या कह रहा हूं? क्या मैं कल विद्यालय गया था। प्रश्नवाचक चिन्ह आप जरूर लगाना। तो ये क्या हो गया अपन का? इंटरोगेटिव सेंटेंस।
अब प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, क्या मैं कल विद्यालय गया था, क्या कल मैं विद्यालय गया था। तो ध्यान रखिएगा यहाँ क्या के लिए आप व्हाट का प्रयोग मत कर देना, डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग मत कर देना। यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करते हो तो वो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस कैटेगरी का हो जाता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। क्या लगानी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। तो इन दोनों को मैं साथ में लेके चलूं तो ध्यान रखिएगा, जो अपन की डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी है इसको भी देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा डब्ल्यू एच वर्ड। क्या लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तो डिड का प्रयोग करना है। डिड के प्रयोग करने के बाद आपका स्ट्रक्चर सेम ऐसे रहने वाला है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लगानी पड़ती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एमडी की फर्स्ट फॉर्म, एमडी की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर एटसेट्रा, एटसेट्रा के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह। ये कौन सी कैटेगरी है अपनी, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी है। कौन सी है, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। उसका तो स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, परंतु इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। जैसे क्या मैं कल विद्यालय गया था, तो ये कैसे बनेगा, मैं कल विद्यालय कहाँ गया था या क्यों गया था, क्यों गया था। देखो दोनों कैटेगरी है, फर्क कितना है, इसमें कह रहा है क्या मैं कल विद्यालय गया था, इसमें तो पूछ रहा है कल क्या मैं विद्यालय गया था। अब यहाँ पर रीजन पूछ रहा है, मैं कल विद्यालय क्यों गया था, ये क्या पूछ रहा है, रीजन पूछ रहा है। यहाँ पर तो सिर्फ पूछ रहा है कि मैं कल विद्यालय तो गया था, मैं विद्यालय गया था। तो इसमें तो पता नहीं है कि वह विद्यालय गया था या नहीं। इसमें क्या है, मैं कल विद्यालय क्यों गया था, इसमें पता है, उसके बावजूद भी क्या कह रहा है, मैं कल विद्यालय क्यों गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, डिड लगेगी। डिड के बाद आपको सब्जेक्ट लगानी है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो आई कर देना, क्या कर देना, आई कर देना। आई के बाद एमडी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, आई गो टू स्कूल यस्टरडे, वाई एस टी आर डी ए वाई, यस्टरडे। तो डिड आई गो टू स्कूल यस्टरडे, इस तरह से तो क्या बन जाएगा अपन का, इंटरगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बन जाएगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की जो अपन की नेक्स्ट वो बात करें, फिफ्थ कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, फिफ्थ कैटेगरी को देखें। तो मैं कल विद्यालय क्यों गया था, तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड को छांटना है, सेलेक्ट करना है किसको, डब्ल्यू एच वर्ड को। यदि आप डब्ल्यू एच वर्ड को सेलेक्ट कर लोगे तो सबसे पहले आपको वही लगाना पड़ता है डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी में। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई। क्यों क्यों आएगा वाई, क्योंकि क्यों को हम कहते हैं वाई, क्या कहते हैं, वाई। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब, वाई डिड, क्या लग जाएगा यहाँ पर, वाई डिड। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगानी है, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट के बाद एमडी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, एमडी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आई गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना, गो टू स्कूल यस्टरडे। इस तरह से क्या है, ये अपनी डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की कैटेगरी हो जाती है। और इस तरह से क्या है अपन की जो इंटरगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी हो जाती है। अब इसी एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं इंटरगेटिव नेगेटिव का और डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव का, इसमें क्या फंडा रहता है, क्या स्ट्रक्चर रहता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव की बात करें, किसकी, डब्ल्यू एच वर्ड नेगेटिव की, तो इसमें आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलता डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी में और इंटरगेटिव सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी में। तो आप एक मिनट इसको देखिएगा, उसके बाद हम करते हैं आगे चर्चा।
तो अब बात करते हैं हम किसकी, इंटरोगेटिव नेगेटिव की और WH वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी की। ये तो क्या है, अपन का मेन टॉपिक है। अब दो कैटेगरी बचती है अपन की, एक तो बचती है इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, एक बचती है आपकी WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ये दो कैटेगरी बचती है आपकी सेंटेंस। तो ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में और WH वर्ड सेंटेंस में क्या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। तो इंटरोगेटिव में हमने देखा सबसे पहले यहाँ पर जो प्रयोग ली गई थी वो ली गई थी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग किया था, डिड। किसका प्रयोग किया था हमने, डिड का प्रयोग किया था। तो हेल्पिंग वर्ब हो गई क्या, डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने किसका प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया था, मेन वर्ब का। किसका, मेन वर्ब का। परंतु इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर नॉट। क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। एंड की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। एंड की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको एटसेट्रा मिलेगा, ETC मिलेगा। ETC के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये तो स्ट्रक्चर है अपन का किसका, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। वही मैं बात करूं WH वर्ड सेंटेंस कैटेगरी का, जो लास्ट बचा है अपना। तो WH वर्ड सेंटेंस कैटेगरी का जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसमें ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो WH वर्ड ही रहेगा। क्या रहेगा, WH वर्ड। WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी यहाँ पर, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगी। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डिड का प्रयोग करना पड़ेगा। तो WH वर्ड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर से वही सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट के बाद एंड की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। एंड की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद एटसेट्रा, यानी कि ऑब्जेक्ट आया। ऑब्जेक्ट के बाद ETC, ETC के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ये सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड नेगेटिव जो सेंटेंस है, इनके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होने वाले हैं, कुछ इस तरह से होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं हम इनके एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अपनी WH वर्ड नेगेटिव कैटेगरी की, इसकी WH वर्ड सेंटेंस की नेगेटिव कैटेगरी। इसमें हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तुम कक्षा में क्यों नहीं आए। मैं क्या कह रहा हूं, तुम कक्षा में क्यों नहीं आए। ये तो मैंने ये ले लिया, यानी तुम कक्षा में क्यों नहीं आए। इसके अलावा मैं यहाँ पर इसको बनाए तो इसमें ध्यान रखिए, सबसे पहले WH वर्ड सेंटेंस छांटिए। WH वर्ड सेंटेंस क्या है, क्यों। क्या है, क्यों। तो सबसे पहले क्यों के लिए क्या करते हैं, वाई लगाते हैं। वाई के बाद आपको लगाना पड़ेगा डेड। डेड के बाद आपको सब्जेक्ट क्या है, यू। क्या, यू। सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा। नोट के बाद आपको एमडी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बेस फॉर्म लगानी है। और बेस फॉर्म को कहा जाता है यहां पर आना को क्या कहते हैं, कम। क्या कहते हैं, कम। क्या कहते हैं, कम। कम हो जाएगा। कम के बाद क्या है, कहां पर नहीं आए, कक्षा में। तो टू क्लास। क्या कहेंगे इसे, टू क्लास। तो तुम कक्षा में क्यों नहीं आए, तो वाई डिड यू नॉट कम टू क्लासरूम, या कहें
क्लास। इस तरह से क्या है, आपको ये सेंटेंस बनाने होते हैं। उसके बाद आपको, जैसे हम बात करें अब किसकी, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। जैसे मैंने कहा था क्या, यानी कि मैं कल विद्यालय गया था। मैं कल विद्यालय क्यों गया था? अब उसी को कहता हूं कि मैं कल विद्यालय क्यों नहीं गया था। अब देखो, मैं कल विद्यालय क्यों नहीं गया था। अब यहां पर खुद ही कह रहा है कि मैं कल विद्यालय क्यों नहीं गया था। अब ये बनाना है तो सबसे पहले आपको डेट लगना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। डेट के बाद सब्जेक्ट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? सब्जेक्ट। हाँ, डेट के बाद क्या लिखनी पड़ेगी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आई। क्या है? आई। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना पड़ेगा नोट। नोट के बाद एमडी की फर्स्ट फॉर्म क्या है? जाने को क्या कहते हैं? गो टू स्कूल। कल तो यस्टरडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस्टरडे हो जाएगा। इस तरह से क्या है, आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव सेंटेंस में अंतर देखना है। तो इन चीजों को आप विशेषकर ध्यान रखना, तब जाके आपकी पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये थी अपनी दोस्तों पास्ट इंडेफिनेट टेंस के जो 6 कैटेगरी के सेंटेंस होते हैं जिनमें हमने चर्चा की। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनेट टेंस की, उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस की हमने जो 6 कैटेगरी है सेंटेंस की। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के बाद हमने एक चीज बताई थी यहाँ पर विशेषकर, जो मैंने ध्यान रखने के लिए कहा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आप ध्यान रखना कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मत करना। जो डेड का प्रयोग किया जाता है ना पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, उसमें तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस की कैटेगरी जब जब आप सेंटेंस बनाते हो तो वहां पर डेड का या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि जो डेड का प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसके अलावा डब्ल्यूएच वर्ड और डब्ल्यूएच वर्ड की नेगेटिव कैटेगरी, इन सेंटेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये तमाम बातें थी पास्ट इंडेफिनेट की। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका है वो आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपको जो भी हमारे द्वारा यहाँ पर समझाया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया हो, और जो भी डाउट हो आपको हमारी जो कमेंट है वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। जो कमेंट बॉक्स होता है वहां पर आप कमेंट करके जरूर जाइएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है उसको भी आप वहां लिख सकते हैं। उसका समाधान करने का हमारे द्वारा जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।